हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेडिसिन बाय चिप्स। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अब्बास हाशमी। यूआस से 7th सेमेस्टर कर रहे हैं। इनसे हम इस यूनिवर्सिटी की मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, और इसके अलावा हॉस्टल्स जो उनसे हैं वो कैसे हैं, और बाकी पूरी डिटेल लेंगे। ठीक है। सो वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें ये बताएं कि जो इंसान जो यूआस में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। टोटल जो आस में 10 to 11 डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, जिनमें सबसे जो टॉप पे होती है वो डीवीएम होती है। उसके बाद फार्मडी आ जाती है, और उसके बाद न्यूट्रिशन है मेरे ख्याल से, और बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, और उसके साथ साथ बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एमएलटी, और बायोलॉजिकल साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, यही हैं सारी। ठीक है, लेकिन इसमें जो टॉप की डिग्री है वो टॉप की है वो डीवीएम की है युवास में। डीवीएम की। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी ने लाइक एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है या कोई इंटरव्यू वगैरह होता है? नहीं, पहले कुछ साल पहले मतलब कि 2020 से पहले, जब से कोरोना है ना, उसके बाद सारी इन्होंने पॉलिसी चेंज की है। पहले ये होता कि जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने एमकैट दिया होता था ना, उसके अकॉर्डिंग उनका मेरिट बनता था, वो वाला वही मेरिट यूज होता था। फिर उनका मेरिट लिस्ट लगती थी और उसके अकॉर्डिंग उनका एडमिशन होता था। ठीक है भाई, जो हमारे भी लगती है एमबीबीएस हाँ, एमबीबीएस में जैसे लगती है, बिल्कुल वैसे होता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने पॉलिसी चेंज की, क्योंकि वो तब एग्जाम्स नहीं हुए थे, रिजल्ट्स का थोड़ा मसला था, तो उन्होंने फिर चेंज कर दिया। इन्होंने कहा था कि एफएससी का और मैट्रिक के जो रिजल्ट्स होते थे ना, उनके अकॉर्डिंग होता था। फिर इन्होंने पॉलिसी ये बनाई थी कि 70% आपके एफएससी के मार्क्स होंगे। अब जो है, हाँ, अब जो है 70% एफएससी के मार्क्स होंगे और 30% आपके मैट्रिक के, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा सारा मेरिट, और फिर आपका एडमिशन होगा। लाइक कोई इंटरव्यू नहीं है और इनका कोई एंट्रेंस नहीं, एग्जाम इंट्रेंस नहीं है। एग्जाम्स भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे मेरा ये था कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और लाइक मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है? यही होता है जो 70% एफएससी का और 30% मैट्रिक का। ठीक है। और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स उसके अलावा मुझे ये बता दें कि कोई आपको मेरिट बता सकते हैं, कोई प्रीवियस ईयर का कोई? हाँ जी, प्रीवियस में जो बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना हाँ कि वो जी, अगर सेफ जोन में है या हाँ, नहीं है। 2022 में जो एडमिशन हुए हैं ना, उनका जो डीवीएम का लास्ट मेरिट था, इसमें डीवीएम का ये होता है कि मॉर्निंग में मेल और फीमेल का अलग अलग होता है, इवनिंग में मेल फीमेल का सेम होता है। मतलब कि वो एक कोटा बेस्ड उन्होंने कुछ किया होता है कि फीमेल कितनी सीट्स होंगी और मेल कितनी सीट्स होंगी, उनमें उनका अलग अलग होता है। वो मैं आपको शेयर बता देता हूँ। ये जो मॉर्निंग में मेल थे उनका था 97.03 पे एंड हुआ था, ये आप डीवीएम का बता रहे हैं? डीवीएम का। और जो फीमेल थी उनका 98.00272 समथिंग था। 98 पॉइंट? 98.02 समथिंग ये था। काफी ज्यादा हाँ हाई जी, मेरिट है। हाँ जी। और इसके बाद जो बाकी कैंपस थे, जहाँ कैंपस पतो के कैंपस, उनका इससे थोड़ा कम था। टोटल युवास के कैंपस कितने हैं? टोटल जीवास के कैंपस जो मतलब कि यूनिवर्सिटी, जिनमें यूनिवर्सिटी वाले प्रोग्राम सारे करवा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से आई गेस 4 हैं शायद। कौन कौन से? एक तो ये हो एक, गया ना, हाँ, एक ये है बच्चों को ये भी नहीं पता कि हम कहाँ बैठे सिटी हैं। कैंपस, ये सिटी कैंपस है, ये सिटी कैंपस है। हाँ। और एक पतोकी कैंपस है जो कि इस पे है, पतोकी में है, उसको रवि कैंपस भी कहते हैं। एक नारोवाल में। एक नारोवाल में, और एक है नारोवाल वाले को सिवास कहते हैं। और एक और कैंपस है मेरे ख्याल से, वो चोलिस्तान वाली साइड पे या ऐसी साइड पे है, ठीक है। सीयू वास उसको बोलते हैं। ठीक वो है। है। तो अब उनमें भी सारे यही प्रोग्राम्स हैं? उनमें नहीं, प्रोग्राम्स डिफरेंट है सब में। सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स इस सिटी कैंपस में कराए जा तो रहे डीवीएम सब में है या हैं। सिर्फ डीवीएम सब में है। डीवीएम सब हाँ में है? जी, डीवीएम सब में। ठीक है। अच्छा, वो मुझे आप बता रहे थे मेरिट बता रहे थे। हाँ, मेरिट जो था, इसके बाद बाकी कैंपस का तो मैं नहीं बता रहा हूँ, सिटी कैंपस का ही बता रहा हूँ। इसके बाद आती है फार्मडी। फार्मडी का जो मॉर्निंग का था वो था 97.84, ये मॉर्निंग का था। और जो इवनिंग का था वो 96.07 समथिंग था। अच्छा, इसके बाद था ये तो एमएलटी। एमबीबीएस से भी ज्यादा मेरिट जा रहे हैं। हाँ जी। असल में इसमें एमबीबीएस का तो ये होता है ना, आपके उसमें एमकैट आप हाँ देते नहीं हैं, नहीं, वो मैं वो वैसे आता है। फनी में थोड़ा हाँ सा कर रहा था। उसमें तो ऑब्वियसली वो ऐड हो जाता है ना, हाँ एंटी ऐड हो जाते हैं। हाँ, इसमें ऐड नहीं होता। अच्छा, इसके बाद एमएलटी है। एमएलटी में मॉर्निंग का था 97 पॉइंट, सॉरी 93.07, ये मॉर्निंग का था। और जो इवनिंग का है वो है 69.76। 69.76। ये आपने एमएलटी का बताया? जी, एमएलटी का बताया। अच्छा, इसके बाद न्यूट्रिशन एंड डाइट आ जाता है। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का जो मॉर्निंग का था वो 94.009 था, और जो इवनिंग का था वो बहुत कम गया है, 60.0181 तक गया है इवनिंग का। इसके बाद फूड साइंस का जो मॉर्निंग का था वो 90.1545 तक गया है, और जो इवनिंग का था वो वही 60.0181 तक। अच्छा, और इसके बाद बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का जो मॉर्निंग का था वो गया है 91.009, और जो इवनिंग का था वो 64.0636 तक। और अपना बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का मॉर्निंग का था 92.6181, और जो इवनिंग का था वो 62.3181। ये बहुत था, ज्यादा गैप आ रहा है। बहुत ज्यादा गैप। इवनिंग में यूँ होता है ना, काफी सारे डिसिप्लिन में अप्लाई कर देते हैं, तो फिर सीट्स इवनिंग में क्योंकि फीसेज इनकी थोड़ा मेरे ख्याल से ज्यादा होती है इवनिंग की, तो फिर स्टूडेंट्स आते ही नहीं है, तो फिर सीट्स बच जाती है, तो वो बार बार मेरिट लिस्ट लगती रहती है इनकी, इस वजह से मेरिट बहुत डाउन हो जाता है। अच्छा, और इसके बाद है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का, वो है
सिटी कैंपस का 91.099 और इवनिंग का है 61.2908। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल साइंसेज का इसमें बस बायोलॉजिकल साइंसेज जो होते हैं इसमें फिर इवनिंग के सेशंस नहीं होते क्योंकि स्टूडेंट्स ही कम आते हैं, तो सिर्फ मॉर्निंग का सेशन होता है। तो मुझे ये बताएं कि जो है अब जो बाकी भी जितने कैंपस हैं हाँ जी। तो वो अपनी कंडक्ट खुद बच्चों को कंडक्ट करते हैं और अपनी मेरिट लिस्ट खुद लगाते हैं, या मेन जो नहीं। सेंटर है ये वाली नहीं, नहीं। सिटी कैंपस है ये सारा करवाता है? इनकी डेट सारी सेम ही होती है, मतलब कि एक ही डेट पे सारे जो जितने भी हैं, मतलब कि अगर हम जैसे मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ है ना, तो हर डिपार्टमेंट हर कैंपस में इसी टाइम पे डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ होगा, सॉरी डिग्री स्टार्ट हुई होगी फाइनल ईयर उनका। ठीक है। तो जो मेरिट लिस्ट एडमिशन सारा कुछ वो टाइम इक्वली होता है, लेकिन करता हर कैंपस अपना खुद का ही है। ठीक है। तो अगर किसी को अप्लाई करना है तो उसको फिर हर कैंपस का सेपरेट अप्लाई करना है? नहीं, सेपरेट करने के लिए वहीं पे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपने कौन कौन से कैंपस में करना है, कौन कौन सी डिग्री में करना है। लेकिन एक चीज होती है जो हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम करती है, वहाँ पे वो प्रायोरिटी नहीं रख पाते, उनको प्रेफरेंस नहीं दे सकते वो, उनको मतलब उधर तो मेंशन किया होता है कि आप कौन सी डिग्री को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन उनकी करना किसी और में जाना किसी और में चाह रहे थे, वो प्रेफरेंस किसी और को दे देते हैं। फिर वो एडमिशन जब हो जाता है तो फिर अगर उनका उस प्रेफरेंस जो इसको दी होती है ना जिस डिग्री को, उसमें अगर उन लिस्ट में नाम आ गया तो फिर आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि आपने प्रेफर किया होता है कि मैंने इसी में एडमिशन लेना है। अगर आपका नाम बाद में आता है तो फिर वो ये चाह रहा था कि नहीं, अगर फॉर एग्जांपल उसने कहा डीवीएम को उसने प्रेफरेंस दी थी और बायोटेक टेक में उसका एडमिशन हो गया, तो जब उसका एडमिशन हो गया उसका पहले डीवीएम में नाम आ गए फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद वो ये चाह रहा है कि यार मैं ना बायोटेक करना चाहता हूँ। अब क्योंकि उसने डीवीएम को प्रेफर किया हुआ है तो वो बायोटेक में एडमिशन नहीं ले सकता, चेंज नहीं कर सकता। तो ये प्रेफरेंस में उनको ध्यान रखना पड़ता है कि मैं किसको प्रेफर कर रहा हूँ, बाद में चेंज नहीं होगा। और हो सकता है कि अगर आपने प्रेफर नहीं किया, प्रेफर उन्होंने डीवीएम को किया, पहले बायोटेक में हो गया, फिर अगर बाद में उनका डीवीएम में नाम आ गया लिस्ट में, तो फिर चेंज हो सकता है, लेकिन अगर पहले प्रेफरेंस दिया तो फिर नहीं हो सकता। और दूसरी बात मुझे ये भी साथ बता दें कि जो अगर कैंपसेस हैं वो माइग्रेशन उसमें हो सकती है, लाइक माइग्रेशन हो सकती है, आपको किसी का नाम आ गया नवरवाल में या इधर, तो वो मूव कर सकते हैं? वो मूव कर सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट इसकी कोई फीस स्ट्रक्चर का आपको रफली गेस दे दें? रफली गेस फीस स्ट्रक्चर का ये है कि हर डिग्री का सेम है सिवाय बीबीए के। बीबीए का थोड़ा चेंज होता है, उनकी फीसेस भी चेंज होती हैं, उनका थोड़ा टाइम टेबल शेड्यूल भी थोड़ा सा चेंज होता है उनका बस उनकी जो मॉर्निंग और इवनिंग की फीसेस में ज्यादा गैप भी नहीं होता। बाकी डिग्रीज के मॉर्निंग एंड इवनिंग की फीसेस का 60,000 गैप होता है। जो बाकी सेशन चल रहे हैं उनके 35 to 38,000 होती है, लेकिन जो मॉर्निंग वालों की 38 to 35 होती है। जो इवनिंग वाले सेशन होते हैं उनमें 60% ऐड करके 95 to 98 या 1 लाख तक फीस उनकी हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो ये वाले बीबीए वाले सेशन होते हैं इनकी 40,000 होती है, और जो इवनिंग वाले होते हैं 6 to 8,000 का गैप होता है, वो 48 या 50 तक उनकी फीस आ जाती है। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि अगर कोई कुछ डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं वो जो स्कॉलरशिप उनके लिए कोई इस तरह की कोई है अवेलेबल? हाँ जी, स्कॉलरशिप देती हैं। फर्स्ट ये दसास प्रोग्राम तो मेरे ख्याल से हर यूनिवर्सिटी में होती है। बाकी हमारी यूनिवर्सिटी में कासिम अली शाह उनकी तरफ से कुछ फाउंडेशन उनकी जो होती है वो आते हैं स्पेशल, वो इंटरव्यूज लेते हैं और वो स्टूडेंट्स को देते हैं स्कॉलरशिप। उसके अलावा एक और है पीव स्कॉलरशिप जो टीचर सन के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए होती है, वो वाली भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। लेकिन ये होता है कि वो कहते हैं कि आप एक स्कॉलरशिप ले सकते हैं, एक टाइम पे 2 नहीं ले सकते, ये सीन चलता है। नहीं तो अब अगर किसी को स्कॉलरशिप मिलती है फॉर एग्जांपल, तो वो पूरे उसकी जितना भी टेन्योर है 4 ईयर का उसके लिए पूरी की मिलेगी? पूरे टेन्योर के लिए होती है। लेकिन ये सीन होता है कि इसमें कुछ मेरे ख्याल से उन्होंने सेट की होती है रिक्वायरमेंट्स होती है कि सीजीपीए मेंटेन रखना होता है, सीजीपीए मेंटेन रखना होता है, कोई सब्जेक्ट फेल ना हो या ऐसा वैसा कुछ भी होता है सारा कुछ। हाँ, लेकिन मिलती पूरे टेन्योर के लिए। और एक यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी होता है कि हर सेमेस्टर का जो टॉपर होता है ना, 1 साल बाद वो जो टॉप पे होता है ना उनको भी मिलती है 50,000 टॉपर फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को 40,000। ये एज अ प्राइस है, एज अ प्राइस मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट मुझे इनके हॉस्टल्स के बारे में बता दें कि हॉस्टल्स बॉयज एंड गर्ल्स के अवेलेबल हैं और वो सेफ हैं? जी बिल्कुल सेफ हैं। मैंने मतलब कि काफी सारे जो मेरे डिफरेंट किस्म में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल मैंने देखे हैं, बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज के मैंने हॉस्टल देखे हैं, तो मुझे सबसे अच्छे अभी तक के जो हॉस्टल लगे हैं ना वो यही युवास के लगे। क्योंकि इनमें एक तो ये भी आपको है कि आप अपना सिंगल रूम भी ले सकते हैं, आप 6 लोगों के साथ भी रह सकते हैं। अच्छा, अगर आप सेपरेट रहना चाह रहे हैं तो सोलो में रह सकते हैं? सोलो रूम। उसकी फिर चार्जेस ज्यादा होंगे? नहीं, चार्जेस सेम ही है, वो आपके डिपेंड करते हैं आपके सीजीपी और जिन्होंने अप्लाई किया ना कि मुझे सोलो रूम चाहिए, फिर वो देख लेते हैं हाँ भाई प्रायोरिटी किसको देनी है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग हो जाता है। तो अगर उसका मतलब मेरिट अच्छा हुआ और उसका जो सीजीपी मेंटेन हुआ या ज्यादा होगा तो फिर उनको मिल जाता है। बस ये अच्छा है, हमारे कॉलेजेस में इस तरह नहीं है। हाँ, उनको ये है कि जिस तरह ये इंक्रीज होता जाएगा ना तब तक, जैसे फॉर एग्जांपल कि 4th ईयर में है तो फाइनल ईयर में फिर उनको सोलो रूम मिलते हैं, अदरवाइज नहीं फर्स्ट ईयर वालों को नहीं मिलते सोलो रूम, फर्स्ट ईयर वालों को 6 लोगों का ही रूम मिलता है। जब सेकंड ईयर में जाते हैं ना फिर आप चेंज कर सकते हैं जहां मर्जी आप जाना। हाँ, वरना तो बच्चा आए तो पहले दिन ही कह दो मुझे अकेले रहने दो भाई। हाँ, ये नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएं कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो उसके बाद
बच्चे बेरोजगार तो नहीं फिर रहे होते हैं? इसके बारे में मैं मतलब कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये सीन होता है 100% तो कोई यूनिवर्सिटी कोई स्टूडेंट भी नहीं दे सकता ना। यूं होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स जा रहे हैं, सबको मिल रहा है, सबको जॉब मिल रही है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन ये नहीं होता। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है आपको, यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है आपने जाना है, खुद यूनिवर्सिटी रेकमेंड करती है कि आप जाएं, फिर वहाँ पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसे है, वो जो बाकी कुछ होती हैं चीज़ें, तो अगर वहाँ पे आप सेटलमेंट हो जाती है आपकी, तो फिर वो आपको मिल जाता है। मोस्टली जो डीवीएम वाले हैं इनके तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इनमें बाद में जाके ना सारी इनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, कई कुछ पेट्स में आ जाते हैं, कुछ मेडिसिन में आ जाते हैं, कुछ इसमें आ जाते हैं, सप्लीमेंट्स वाला वगैरह उनका कुछ होता है, तो वो हो जाते हैं ना, उनका सारा सेपरेट हो जाता है, तो उनका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 80% को जॉब मिल ही जाती है, मिल जाती है प्राइवेट में। जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे अब हमारी न्यूट्रिशन क्या है, इसकी गवर्नमेंट जॉब तो होती नहीं है, इनमें हर स्टूडेंट को खुद करना पड़ता है। लाइक उन्होंने अपना क्लिनिक प्राइवेट खोलना है, वो कर सकते हैं वो, या सप्लीमेंट्स का करना है, तो उनको मतलब कि सारा खुद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, गवर्नमेंट की तरफ से इतना नहीं मिलता। ठीक है, लास्ट में मुझे बताएं कोई एक अच्छी चीज़ मेरिट बता दें और एक डीमेरिट अपनी यूनिवर्सिटी का बता दें। अब कोई यूं तो नहीं कहेगा ना कि मेरी यूनिवर्सिटी बुरी है, तो मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की लगी है वो ये है कि ये बहुत ही छोटी सी यूनिवर्सिटी है, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है, मतलब कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने पे टाइम नहीं लगता, आपको कोई भी काम पढ़ सकता है, एडमिन ब्लॉक साथ है, मेन ग्राउंड साथ है, सारी चीज़ें साथ साथ हैं। दूसरा फिर जो कैफ़े हैं, कैफ़े भी ऑलमोस्ट मतलब कि हैं, काफ़ी सारे हैं, साथ साथ भी हैं, तो जो काम बंदा ने करना होता है आसानी से हो जाता है। दूसरा फिर यूँ भी होता है कि जैसे अब हमारी काफ़ी सारी डिग्रीज है ना, तो हमारी डिग्री में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे लेक्चर्स दूसरे डिपार्टमेंट के लिए हमें जाना पड़ता है लेक्चर्स के लिए, तो उसमें फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, और ये मैं कोई जानना एक चाहता जो सा नाम हाँ, डीमेरिट बता दें। डीमेरिट इसका ये है कि सबसे जो मेन इशू इनका ये है कि ये ना ट्रांसपोर्ट ये नहीं देते स्टूडेंट्स को। बाकी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी उनके शटल वगैरह पॉइंट्स वगैरह जाते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब कि पिक एंड ड्रॉप उनकी सर्विसेज होती हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं करती है। मतलब ये होनी चाहिए, क्योंकि कुछ के हॉस्टल आसपास के हॉस्टल जितने भी मैंने विजिट किए, मुझे कोई हॉस्टल अच्छा नहीं लगा जहाँ के स्टूडेंट मतलब कि रह ले सुकून से, सिवाय जो सुभाष के खुद के हॉस्टल्स हैं। बाकी फिर दूर हैं जो अच्छे हॉस्टल हैं, तो वहाँ से आने जाने के लिए मेरे ख्याल से तो ये मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसके लिए स्टूडेंट्स को अपनी अपनी तरफ से सारा कुछ करना पड़ता है। जो यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट हो तो वो फायदा हो जाता है। उसके अलावा जो इवेंट्स यूनिवर्सिटी में होते हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते, पता नहीं इनको बजट नहीं मिलता, मेरा निकल बजट तो ऑब्वियसली मिलता होगा, या पता नहीं खुद कहीं कर जाते हैं, या क्या सीन है, कहना तो नहीं चाहिए। डीप पॉकेट्स। हाँ, डीप पॉकेट सही कह रहे हैं आप। तो समझ नहीं आता इस चीज़ का, जो सब कट से इवेंट्स होते हैं, कुछ अगर होंगे भी ना बड़ी मुश्किल से होंगे, फिर डिसिप्लिन का भी इशू आ जाता है, ऐसे काफ़ी सारे सीन हो जाते हैं। इसके अलावा जो कैफ़ेज़ हैं सही, बाकी माहौल भी उनका ठीक है, लेकिन जो फूड क्वालिटी है कंप्रोमाइज्ड ही है, मतलब कि बस गुजारा करना पड़ता है, हो जाता है बस। Okay. So that was all about the UAS. If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you for watching.